हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब तक विपक्ष में रहता है वो भ्रष्ट होता है, बेईमान होता है, और जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करता है, कुछ होगा उसमें, ईमानदार हो जाता है। यही ईडी सीबीआई जो एक मजबूत दरोगा या ईमानदार दरोगा होते हैं, वो बेईमान हो जाते हैं, उसकी तरफ देखना छोड़ देते हैं। अब महाराष्ट्र में देखिए ना, 3 दिन पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोले कि 1,40,000 करोड़ के जो गुनहगार हैं एनसीपी में, दूसरे बोले कि चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग। और आज जब वो भाजपा के साथ सरकार में शामिल हो गए हैं तो उनको वो विभाग दिए गए हैं जिसे कहते हैं फाइनेंस। तो यानी कि कल तक इधर था तो चक्की पीसिंग, उधर पहुंच गया तो माल पीसिंग। तो ये फॉर्मूला जो है भारतीय जनता पार्टी का, ये वो साबुन मोदी जी के आने के बाद अगर हुआ है तो ठीक है। अब देखिए ना, कल ही मधु कोड़ा जी गई, समय माफ कीजिएगा, मधु कोड़ा जी तो पति का नाम, उनकी पत्नी गई गीता कोड़ा जी। कितने दिन जेल में रखा आपने? तो जो उनको पालता था, जिसके साथ थे, तो वो तो बेईमान थे, भ्रष्ट थे। अब कल से गई हैं, देखिएगा क्या होता है। आज भी मैं सूची देख रहा था, जो एमएलए जिनके जिक्र हो रहे हैं क्रॉस वोटिंग के, जिनकी अंतरात्मा जाग गई है, उनकी हिस्ट्री सीट मैं बहुत दिनों से पढ़ता आ रहा हूं। तो ऐसा क्या है जो हिस्ट्री सीटर होते हैं, जो बेईमान और भ्रष्ट होते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में जाते कैसे पवित्र आत्मा बन जाते हैं? ये तो हिंदुस्तान की राजनीति का एक आश्चर्यजनक अध्याय है। मैं उदाहरण देने लगूं तो बहुत से हैं, लेकिन जो गौरव जी ने कहा कि वो राष्ट्रभक्त हैं, तो मेहरबानी करके जो ईमानदार होता है राजनीति में, उसके लिए ये कहना कि वो राष्ट्रभक्त नहीं है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। हम अपने लिए कह सकते हैं, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ जी, क्योंकि मैंने कभी पार्टी नहीं बदली है। तो मैं पार्टी के प्रति भी वफादार हूँ और देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकता हूँ, पर देश के हितों से समझौता नहीं कर सकता।